नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम के अभियान में जुटेगी पुलिस। बिजली चोरी पर होगी अब सख्ती। हरिद्वार से ऋषिकेश तक कॉरिडोर निर्माण की दिशा में काम हुआ शुरू, दामी। गोपेश्वर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरिद्वार में वैशाखी स्नान पर उमड़ा जन सैलाब। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द होगी नालों की सफाई। हरिद्वार इंद्रलोक कॉलोनी में जल्द बनेगा एसटीपी प्लांट। हरिद्वार में 208 स्कूलों की मान्यता रद्द करने को दिया नोटिस। हरिद्वार में कांग बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड के लिपिक पर 10.65 लाख रुपए के गबन में केस दर्ज। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में रिजल्ट घोषित न होने पर तालेबंदी की दी छात्रों ने चेतावनी। धुंध ऋषिकेश में दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। उत्तराखंड में होगी राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी। हल्द्वानी में जाम के आगे सिस्टम भी हुआ हल्का, लाखों की भीड़ पर मात्र 43 जवान। भवाली से कैंचीधाम का सफर 3 घंटे में हो रहा है पूरा। हल्द्वानी में आज अंबेडकर शोभा यात्रा डाइवर्ट होगा रूट। बनभूलपुरा में 8 घंटे में 14 अवैध मदरसे किए बंद। धारचूला में डैम में सफाई, कार चालक समेत 2 की हुई मौत। थल मेले में दिखा संस्कृति परंपरा का संगम। लोहाघाट में हनुमान जयंती पर भक्तों ने गाए भजन। टनकपुर में खुलेगी पिंक लाइब्रेरी। अल्मोड़ा में क्रॉस कंट्री विजय टमटा ने मारी बाजी। माउंटेन मैराथन में चौगुटिया द्वाराघाट का दबदबा। अल्मोड़ा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस में भड़का आक्रोश। कतूर घाटी की संस्कृति को संवारेगा महोत्सव, दामी। द्वाराहाट में सियालदी बिखोती के मेले का रंगारंग आगाज। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच की बदहाली पर बरसे पूर्व सांसद। रानीखेत में समस्याओं का निराकरण न होने से दुग्ध उत्पादक हुए नाराज। रानी धारा का ट्रांसफार्मर फूकने से अल्मोड़ा से रानीखेत तक बिजली रही गुल। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण को लोगों ने भरा हुंकार। कौसानी में पुलिस ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम। अल्मोड़ा में होम स्टे की ब्रांडिंग करेगा पर्यटन विभाग। खटीमा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। किच्छा में ऊर्जा निगम ने तोड़ा राजस्व वसूली का रिकॉर्ड। रुद्रपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली भगवा रैली। रुद्रपुर में अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली शोभा यात्रा। उत्तराखंड में बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी से निपटने के लिए ऊर्जा निगम की मदद की मांग पर पुलिस ने सहमति जता दी है। दरअसल बिजली चोरी के प्रकरण में ऊर्जा निगम द्वारा कार्रवाई के दौरान मारपीट की घटनाओं से क्षुब्ध प्रमुख ऊर्जा सचिव आज मीनाक्षी सुंदर ने राज्य गृह विभाग को पत्र लिखकर पुलिस सहयोग की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने कार्रवाई में सहयोग का सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। गृह विभाग को लिखे पत्र में प्रमुख सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और लाइन लॉस कम करने के लिए यूपीसीएल लगातार अभियान चला रहा है, जिसमें पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत 24 घंटे में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस थानों की ओर से कार्यवाही की अधिकता का हवाला देते बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में प्राथमिकता दर्ज करने में हेला हवाली की जा रही है। कुछ मामलों में प्राथमिकता दर्ज करने में 2-3 दिन का समय लग जा रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में इस तरह की ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए प्रति हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस क्रम में हरिद्वार के लिए अगले 50-60 साल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही हरिद्वार से ऋषिकेश तक कॉरिडोर के निर्माण की दशा में भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से बात रविवार को हरिद्वार में वैश्य समाज के कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री धामी रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे थे। इस दौरान सुबह उन्होंने भूपतवाला में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल
आश्रम ट्रस्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। यहाँ आश्रम के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गोपेश्वर में घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल और बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ समूली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रविवार को चमोली जिले के मुख्यालय में कांग्रेस के मुख्य नगर अध्यक्ष योगेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आए कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टैंड चौराहे पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। दोनों सरकारों का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां घरेलू गैस की दरों में भारी वृद्धि कर गृहिणियों को रुला दिया, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि से गरीब और सामान्य आर्थिक स्थिति के लोगों का बजट चरमरा गया है। वहीं डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर केंद्र सरकार ने जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई कम करने के उपाय नहीं किए गए तो लोगों को परेशानी होगी। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। विरोध और तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह पवार, जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह गरोडिया, विक्रम नेगी, भगत कन्याल, जिला महामंत्री संदीप झिकवाण, विजय कंडारी, जिला प्रवक्ता महेंद्र नेगी, जिला सचिव अरुणा दंडवासी आदि मौजूद रहे। पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को श्रीनगर विधानसभा के थैलीसैंण में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने चाकीसैंण में सहकारिता महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। रविवार को थैलीसैंण में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थैलीसैंण में 49.52 लाख की लागत से मुख्य द्वार, चारदीवारी सहित अन्य मरम्मत कार्यों का भी लोकार्पण किया। कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पैठानी के बगोली गांव स्थित अमृत सरोवर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बिडोली गांव मोटर मार्ग के डामरीकरण और उल्लीथान मोटर मार्ग के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। चाकीसैंण में सहकारिता से महिलाओं और अनुसूचित वर्ग का सशक्तिकरण थीम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। कहा कि अकेले पौड़ी जिले में 2024 में 1023 किसानों ने 18 सेंटरों द्वारा 5476.86 क्विंटल 4209 रुपये की दर पर खरीद की गई है। बैसाखी पर्व पर हरिद्वार शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद मंदिरों में दर्शन का सुख समृद्धि की कामना की। उधर वाहनों की भीड़ के कारण हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सुबह से शाम तक वाहन रेंगते नजर आ रहे थे। रूट डाइवर्ट करने के बाद भी हरिद्वार में दिन भर जाम लगा रहा। बैसाखी स्नान के लिए श्रद्धालु सुबह से हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे थे। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जय घोष के साथ स्नान का क्रम शुरू हुआ था और 2 दिन चढ़ने के साथ साथ श्रद्धालु की संख्या बढ़ती गई। हरकी पैड़ी गंगा घाट के साथ ही मालवी घाट, कांगड़ा घाट, नई सोता घाट, सुभाष घाट, गौ घाट पर भी श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते दिखे। मंदिरों में दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालु गंगा स्नान, गंगा पूजन, दुग्धाभिषेक और दान पुण्य भी किया। हरकी पैड़ी क्षेत्र के मंदिरों के अलावा मां मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, दक्षेश्वर महादेव आदि मंदिरों में दर्शन को श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखी। गंगा स्नान को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से गंगा स्नान कर मंदिर में दर्शन के साथ ही दान पुण्य कर सुख समृद्धि की कामना की है। देहरादून के नगर क्षेत्र और ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे से लेकर 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहेगा। रविवार को पर्यटकों की भीड़ उमड़ने से जाम लगने के बाद पुलिस ने यह फैसला लिया है। मंसूरी और आलपा के आसपास के पर्यटक स्थलों पर रविवार को सैलानियों की भीड़ लगी रही। टेहरी क्षेत्र में शिवपुरी, मुनि की रेती में राफ्टिंग के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में बैसाखी के पर्व के कारण श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा है, जिससे देहरादून बाहरी लोगों और ऋषिकेश रायवाला क्षेत्र में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया। दिन भर जगह जगह जाम की स्थिति रही। इसे देखते हुए पुलिस ने नगर क्षेत्र और ऋषिकेश में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके साथ ही रूट डाइवर्जन प्लान तैयार कर लागू किया जा रहा है। यातायात का दबाव बढ़ने पर समय अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। हल्द्वानी में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही नैनीताल झील में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। काठगोदाम से कैंचीधाम, नैनीताल और भवाली मार्ग पर जाम जैसी स्थिति बन रही है। खास बात यह है कि पूरे जिले की यातायात व्यवस्था सिर्फ 43 ट्रैफिक कर्मियों के भरोसे। ऐसे में जाम के आगे सरकारी सिस्टम भी हल्का हो रहा है। बीते शनिवार के बाद रविवार को भी ट्रैफिक जाम ने यात्रियों स्थानीय लोगों के लिए खासा परेशान किया था। कैंचीधाम से भीमताल पहुंचने में लोगों को 4 से 5 घंटे लग गए। वैकल्पिक मार्ग न होने ट्रैफिक पुलिस की भारी कमी से यातायात व्यवस्था अभी से चरमराने लगी है। कैंचीधाम, नैनीताल और भवाली जैसे प्रमुख स्थानों पर सड़कों में वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। काठगोदाम से इन स्थानों तक जाने वाले मार्गों पर जाम की स्थिति आम हो गई है। रविवार को कई घंटों तक यात्री जाम में फंसे रहे।
हल्द्वानी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 8 घंटे तक चली प्रशासन की कार्रवाई में बनफूलपुरा क्षेत्र के 14 मदरसों को सील किया गया। यह कार्रवाई इन मदरसों की मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं होने से की गई। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिले भर से पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को बुलाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध दर्ज देखने को नहीं मिला। रविवार सुबह 9 बजे पुलिस और प्रशासन अधिकारी एडीएम विवेक राय के नेतृत्व में बनफूलपुरा थाने में एकत्रित हुए, जहाँ पर पुलिस कर्मियों को सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने और शालीनता पूर्व व्यवहार करने का निर्देश दिए गए थे। सबसे पहले किदवे नगर स्थित 2 से 3 मदरसों में सीलिंग की कार्रवाई की गई, जिसके बाद लाइन नंबर 17 स्थित मदरसों में कार्रवाई की गई। जिसके बाद एक कर शाम करीब 5:30 बजे तक 13 मदरसों को सील किया गया। एक मदरसा जो गैराजनुमा कमरे में पूर्व में संचालित था, उसे भी प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया। बताया जा रहा है कि 4 और मदरसों को सील किया जाना है, जिसकी कार्रवाई सोमवार को की जाएगी। थल बैसाखी पर्व पर लगने वाले 3 दिवसीय पौराणिक मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच आगाज हुआ। रविवार को मेले के शुभारंभ स्थानीय महिलाओं स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक तरीके से भव्य कलश यात्रा निकाली। देर शाम तक दर्शक लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते नजर आए। नगर के रामलीला मैदान में थल व मेला व महोत्सव का शुभारंभ विधायक बिशन सिंह चुपाल ने फीता काट करके। इस दौरान उन्होंने थल मेला व्यापारिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक मेला है। पहले दूर दराज से व्यापारी यहाँ पहुंचे थे। वर्तमान में मेले का स्वरूप बदल गया है। अब यह महोत्सव बन गया है, जिसमें स्थानीय लोकल उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विधायक चुपाल ने मेला समिति को 8 लाख रुपए देने की घोषणा की। ब्लॉक प्रशासक बबीता चुपाल ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति को संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने मेला कमेटी को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मेल भगवान सिंह तेरुप्पा ने भी 51,000 रुपए देने की घोषणा की। स्कूली बच्चों के लोक कलाकारों ने कुमाऊं गढ़वाली नेपाली गीतों का गायन और नृत्य प्रस्तुत किया। संचालक रिटायर्ड कैप्टन देवान सिंह बल्दिया ने किया। द्वाराहाट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रविवार को सियालदे बिहुती मेले का आगाज हुआ है। सांस्कृतिक टीमों और स्कूलों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। काफी संख्या में लोग मेले का में आनंद लेने के लिए पहुंचे। रविवार को पाली पछाओं के ऐतिहासिक और पौराणिक सियालदे बिहुती मेले का गुप्त सरस्वती सुरभि और नंदिनी त्रिवेणी स्थित विभांडेश्वर धाम में शुभारंभ हुआ है। मेले का उद्घाटन मुख्य पुजारी गोपाल दत्त पुजारी, विधायक मदन सिंह बिष्ट, बैकुंठी मेला अध्यक्ष रमेश चंद्र पुजारी ने किया। पहले दिन मेले में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इंटर कॉलेज बटुलिया, आदर्श इंटर कॉलेज सुरैखेत, प्रारंभ विद्यालय विभांडेश्वर, राजकीय जूनियर हाई स्कूल विभांडेश्वर व सिविल गांव में बेटुली ग्राम पंचायत के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति से समाप्त बांधा। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने 10 लाख रुपए मेले समिति को देने व मेले के प्रत्येक नगाड़े व निशाने वाले को 5100 रुपए देने की घोषणा की। यहाँ ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला, नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता आर्या, हेमंत मठवाल, निरंजन शाह, गिरीश चौधरी आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा के रानीधारा में ट्रांसफार्मर फूकने से बिजली गुल रही, लोगों को 13 घंटे तक बिजली संकट से जूझना पड़ा। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि रविवार सुबह क्षेत्र की लाइन को दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वोल्टेज की समस्या बनी रही। शनिवार रात 8 बजे करीब रानीधारा में लगे ट्रांसफार्मर धमाका हुआ। धमाके से ट्रांसफार्मर फूक गया। इस कारण से जुड़े हुए क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई थी। पूरी रात लोगों को अंधेरे में बितानी पड़ी। रविवार सुबह तक भी रानीधारा, पनवाधार आदि क्षेत्रों में आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी थी, जिस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों के इलेक्ट्रॉनिक और अन्य बिजली से चलने वाले उपकरण शोपीस बन गए। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की ओर से ट्रांसफार्मर को फूकने में बिजली की लाइन को दूसरे ट्रांसफार्मर से अटैच किया गया। तब जाकर सुबह 9 बजे आपूर्ति शुरू हो सकी, जिसके बाद भी कुछ जगहों में दोपहर तक लो वोल्टेज की समस्या रही, जिसे दोपहर बाद ठीक किया गया। ऊर्जा निगम के अनुसार ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए स्कूलों में रविवार को यूपीएससी की ओर परीक्षा आयोजित की गई थी। खटीमा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्य चौक पर पुतला दहन किया। उन्होंने बढ़ाई गई कीमतों को सरकार को वापस लेने की मांग की। रविवार को मुख्य चौक पर डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, बिजली, शिक्षा क्षेत्र पर बढ़ते टैक्स, रोजमर्रा की वस्तुओं में आए दिन बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश सिंह राठौर उर्फ बॉबी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बढ़ाई गई कीमतों को सरकार से वापस लेने की मांग की। पीसीसी अध्यक्ष बॉबी राठौर ने कहा कि देश भर में आसमान छूती महंगाई को लेकर कांग्रेस का आक्रोश सड़कों पर है। महंगाई के मार से आज हर परिवार परेशान है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, बिजली, शिक्षा जैसी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। कहा कि शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों का जमकर शोषण किया जा रहा है।